अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। 20 मार्च को परभनी शहर में कुल हिंद अजीमशान मुशायरे का इनेकाद किया गया था और उस अजीम शख्सियत की याद में ये मुशायरा रखा गया था। परभनी शहर की अजीम शख्सियत मरहूम सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला साहब, इनकी याद में एक शाम सज्जू लाला के नाम इस टैगलाइन को देते हुए इस मुशायरे को रखा गया था, जो कुल हिंद मुशायरा था। देश भर से शोरा हजरात इस मुशायरे में आए थे और इस मुशायरे का जो पूरा मुशायरा मुनक़िद किया गया था ज़ेर सरपरस्ती शफ़ीक़ मिल्लत जनाब हफ़ीज़ चाउस साहब और उन्हीं के साथ में ज़ेर सरपरस्ती शफ़ीक़ मिल्लत परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब, उन्हीं के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता प्रभाग 6 के कॉरपोरेटर जनाब सैयद इमरान खुदादाद हुसैनी साहब, इनकी ज़ेर सरपरस्ती में और उन्हीं के साथ में सज्जू लाला मित्र मंडल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता इनकी मेहनतों से और उन्हीं के साथ में शाही वाटर कुल के ओनर मोहम्मद इफ्तिखार, अथर चाउस साहब, अलीम सोफ़ी साहब और तमाम सज्जू लाला मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की बेपनाह कोशिशों के बाद ही ये मुशायरा कामयाब हो सका है। किसी को हो न सका उसके ख़द का अंदाज़ा, किसी को हो न सका उसके ख़द का अंदाज़ा, वो आसमान था सर को झुकाए रहता था, वो आसमान था सर को झुकाए रहता था। नाजरीन, एक शाम शफ़ीक़ मिल्लत मरहूम सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला साहब की याद में कुल हिंद मुशायरा, जो कि अज़ीमशान मुशायरा कुल हिंद मुशायरा रखा गया था, जो कि 20 मार्च को परभनी शहर के गोल्डन फंक्शन हॉल रात 8:30 बजे जिसको रखा गया था। एक कामयाब मुशायरा जिस मुशायरे में आप लाइव पूरी तरह से इस मुशायरे का मज़ा लीजिए। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 20 मार्च परभनी शहर और पूरे ज़िले में अजीमशान तारीख़ी दिन रहा, क्योंकि 20 मार्च 2022 को परभनी शहर के गोल्डन फंक्शन हॉल रात 8:30 बजे अजीमशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया था और इस मुशायरे को परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत शफ़ीक़ मिल्लत मरहूम सैयद खालिद उर्फ सज्जू लाला साहब, इनकी याद में एक शाम सज्जू लाला के नाम इस मुशायरे को रखा गया था, जिसमें हिंदुस्तान के मुल्क भर से तमाम मशहूर मारूफ शोरा हजरात ने तशरीफ़ यहाँ पर लाई थी। तो वहीं आपको बता दें कि कुल हिंद अज़ीमशान मुशायरे में मेहमानान ख़ुसूसी में परभनी ज़िले के नेता, माजी मंत्री तथा पाथरी विधानसभा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आमदार सुरेश रावजी वरपुड़कर साहब मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी लोकसभा के खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे मौजूद थे। तो उन्हीं के साथ में अब्दुल्ला साहब चेयरमैन शाहीन एकेडमी, इनकी भी मौजूदगी थी। तो उन्हीं के साथ में कांग्रेस के युवा नेता सुरेश नागरे मौजूद थे। परभनी शहर के समाजी और सियासी शख्सियत रिटायर्ड ऑफिसर तहसीन अहमद ख़ान मौजूद थे और उन्हीं के साथ में देश भर से आए हुए शोरा हजरात स्टेज पर मौजूद थे। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुशायरा शुरू होने से पहले परभनी ज़िले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला है, इसकी खुशी में। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली शख्सियत परभनी लोकसभा के कार्य सम्राट खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव साहब, इनका सत्कार सम्मान किया गया। और ये सत्कार परभनी शहर और परभनी ज़िले के नेता शफ़ीक़ मिल्लत जनाब माजू लाला साहब, हफ़ीज़ चाउस साहब, इमरान लाला हुसैनी साहब और तमाम मेहमानों के मौजूदगी में किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि अज़ीमशान कुल हिंद मुशायरा 2022 जो कि 20 मार्च को रखा गया था गोल्डन फंक्शन हॉल धार रोड परभनी यहाँ पर। तो वहीं आपको बता दें कि इस अज़ीमशान कुल हिंद मुशायरे की शुरुआत नाते पाक से की गई और ये नाते पाक नईम अख्तर खादमी, जो कि मध्य प्रदेश से तशरीफ़ लाए थे, उनकी सुरीली आवाज़ से मुशायरे की शुरुआत हुई नाते पाक से।
तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मुशायरे की निज़ामत जनाब नदीम फ़रूख जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से तशरीफ़ लाए थे और मुशायरे का अख्तिताम सलाम के साथ हुआ, जो कि सलाम नवाज़ देवबंदी उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए थे। उनकी मधुर आवाज़ से सलाम के साथ इस मुशायरे का अख्तिताम किया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 20 मार्च 2022 अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे की शुरुआत नाते पाक से हुई और इस नाते पाक को पढ़ने वाले नईम अख्तर खादमी जो कि मध्य प्रदेश से तशरीफ़ लाए थे और उन्हीं के साथ में इस पूरे मुशायरे में निज़ामत करने वाली अजीम शख्सियत बड़े ही मशहूर मारूफ शायर नदीम फ़रूख साहब जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से तशरीफ़ लाए थे। तो उन्हीं के साथ में खैसर खालिद साहब IPS मुंबई, इनकी भी खुसूसी यहाँ पर तशरीफ़ उन्होंने भी यहाँ पर लाई थी और उन्होंने अपने कलाम से नवाजा। तो उन्हीं के साथ में मशहूर शायर यूसुफ दीवान जो कि मुंबई से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के साथ में उस्मान मीनाई जो कि उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के साथ में संपत सरल साहब मशहूर मारूफ हास्य और विंग कलाकार जो कि काफ़ी मशहूर है, राजस्थान से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के साथ में आदिल रशीद दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के साथ में महशर अफरीदी छत्तीसगढ़ से तशरीफ़ लाए थे। नईम फराज साहब मुंबई से तशरीफ़ लाए थे। इकबाल अशर दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे। तो उन्हीं के साथ में अल्ताफ़ शकील जो कि मुंबई से तशरीफ़ लाए थे। उन्हीं के साथ में जौहर कानपुरी मशहूर मारूफ शायर यूपी उत्तर प्रदेश से तशरीफ़ लाए थे और इस पूरे मुशायरे का अख्तिताम सलाम के साथ हुआ, जो कि सलाम नवाज़ देवबंदी साहब ने पढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश यूपी से तशरीफ़ लाए थे। और इस पूरे मुशायरे के आखिर में अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद करने वाले परभनी महानगर पालिका के हाउस लीडर शफीक़ मिल्लत मरहूम सैयद खालिद उर्फ़ सजू लाला साहब, इनके छोटे भाई, जिन्होंने मुशायरे उर्दू अदब को ज़िंदा रखने की एक कोशिश की है और एक अज़ीमुशान कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद परभनी में किया है, उनका भी यहाँ पर सम्मान सत्कार, उनकी गुलपोशी तमाम शोरा हज़रात और मेहमान खुसूसी के हाथों से की गई। शानदार मुशायरा जो कि 20 मई 2022 परभनी के गोल्डन फंक्शन हॉल यहाँ पर रखा गया था। इसको कामयाब बनाने के लिए तमाम सजू लाला मित्र मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और तमाम लोगों ने इसकी मेहनतें की, जो कि ये शानदार मुशायरा कामयाब हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा अहले इल्म हज़रात, स्टेज पर तशरीफ फरमा सियासी लीडरान, इस ज़िले के खासदार बंडू यादव साहब, इस ज़िले का नेतृत्व करने वाले हमारे अपने सीनियर लीडर सुरेश वरपुलकर साहब, आमदार कांग्रेस सुरेश नागरे साहब और तमाम मेहमान जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, तमाम शोराए इकराम, तमाम अहले इल्म हज़रात, सामाईन, एक शाम सज्जू लाला के नाम ये मुशायरा इसी उन्वान के तहत मुनाफ़िज़ किया गया है और इसके पीछे एक पोशीदा चीज़ वो ये है कि सज्जू लाला का ये मिशन रहा, हमेशा वो चाहते थे कि हम लोगों के काम आ सके, लोगों के दुख दर्द को बांट सके, उनके अंदर हम खुशी कैसे पहुंचाना चाहिए, उनको कैसे खुश रखना चाहिए, उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए, उसके कंधे पर भरोसे के साथ हाथ रखिए और मुस्कुराते हुए धीरे से उसकी आंखों में आके डालकर कहिए, न तेरा है न मेरा है
ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हजरात गिरामी, यही है आज के मुशायरे का मकसद कि ये दुनिया मोहब्बतों की रास्ते पर आगे बढ़े। हम लोग एक दूसरे को भरोसे के साथ हाथों में हाथ डालकर इस मुल्क को खूबसूरत और बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिशों में लग जाए। यही आज की इस महफिल का मकसद है। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए अगले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, की मंजिलों की तरफ रवा दवा हो जाए। जनाब अतर शकील साहब भाई सज्जुलाला साहिब की याद में मुनक़िद किया गया है। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं वो तमाम लोग जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उर्दू के चाहने वालों का वाक़ईतन अगर इसी तरह से ख्याल रखा जाए और इसी तरह से उन्हें याद रखा जाए कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ बहुत सारे अजीम काम की अता की, लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। अभी एक साल कुछ लड़के उस तरफ झपट रहे थे। मुलाजा फरमाएं, एक मतला हाजिर कर रहा हूँ वहीं से। इरशाद नदीम भाई तवज्जो चाहूंगा, अता कीजिए। मुलाजा करें कि लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ। लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ। आदमी में कैद था जो जानवर बाहर हुआ। लड़कियों का घर से बाहर घूमना दूभर हुआ। आदमी में कैद था जो जानवर बाहर हुआ। और शेर मुलाजा फरमाएं कि सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का। सर पे छत तो है मगर साया नहीं विश्वास का। दश्त में बेघर था मैं, अब शहर में बेघर हुआ। मुलाजा फरमाएं कि दश्त में बेघर था मैं, अब शहर में बेघर हुआ। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। संपत सदर साहब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात में के अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। लग रहा है जैसे पुतिन यूक्रेन को धमका रहा है। की भाषा में बात करने वालों से भी हिसाब चुकता करेगा समय। वो भले पुतिन का रशिया हो चाहे हिंदुस्तान का रंग रशिया हो। आप सब लोगों को मैं अभिवादन करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और खूब मजे से आप सुन रहे। इधर थोड़ा मस्ती हा हुल्लड़ है। इन लोगों की उम्र में आ जाओगे तो आप लोग भी ऐसे हो जाओगे। प्यार मोहब्बत की बातों पे बड़े उछल उछल के दाद दे रहे हैं। देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरो। नौजवानों को थोड़ा गंभीरता से उस पर विचार करना चाहिए। ये संजीव जी का समय है, गंभीरता से उन चीजों के बारे में सोचें। इस देश में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ विचार की समस्या, आइडियोलॉजी। विकास का एजेंडा कहकर के आए थे और कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस दिन महाआघाड़ी की सरकार बनी और मैंने उद्धव ठाकरे जी के तेवर देखे, उस दिन भोपाल के एक सम्मेलन में कहा था कि अब की बार चौकीदार को थानेदार मिल गया।
तो जिस विपरीत परिस्थिति में है मिलजुल करके कोई काम करेंगे तो हर चीज का हल है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हम वनमानव से मानव बने हैं तो मानव से महामानव भी बनेंगे। समय आता जाता रहता है, विचार का संकट है, राजनीति के लोग भी यहाँ बैठे हैं। अभी तो पिछले दिनों एक मैं कवि सम्मेलन में था, सामने एक विधायक बैठे थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के, तो मैंने ऐसे पूछ लिया साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। वगरना हर्फ गलत की तरह मिटा भी दे, अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हर्फ गलत की तरह मिटा भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे, तमाम उम्र सफर ही अगर मुकद्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। ये चार मिसरे भी सुने कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। ये चार मिसरे भी सुन लें क्या हमें छुपा रहता है, क्योंकि जहाँ मुजम्मिल बैठे हों तो ऐसा नहीं है कि इधर इधर कुछ नहीं है, इधर मूसा भाई बैठे, इधर देख रहा हूँ तो एक न भारी आदमी हर जगह बैठा हुआ है, और पूरी परभनी तो मैं कह सकता हूँ आई लव यू। दोस्त था, ईसार की तस्वीर कहलाता था वो। यार आपसी मसाइल है ना, आपसी मसाइल था। ईसार की तस्वीर कहलाता था वो, रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था। वो था ईसार की तस्वीर कहलाता था वो, रोशनी मिलती थी मुझको और चमक जाता था वो। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निजाम, मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निजाम। बोरिये पर बैठता था, शाह कहलाता था। मेरी दुनिया से अलग था उसकी दुनिया का निजाम, बोरिये पर बैठता था, शाह कहलाता था। ये भी खराज अकीदत है कि अलग न होंगे। उसे मुझसे बेहतर आप सब जानते हैं। ये एक बात जो उनसे मिला वो उन्हीं का हो गया। ये क्वालिटी थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें हमारे अभी इकबाल अशर साहब ने उनके ताल्लुक से कही। वाकई कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो कभी नज़र से ओझल तो हो जाती हैं लेकिन दिल से नहीं जाती। वो हमेशा हमारे दरमियान ही रहते हैं। मैं चार मिसरे, वक्त बहुत हो चुका है इसलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए मैं अपने चार मिसरों से बात शुरू कर के एक हक अदा हो जाए मेरा भी सज्जू लाला साहब के ताल्लुक से कि मरकर भी कुछ लोग नहीं मरते जौहर, मरकर भी कुछ लोग नहीं मरते जौहर, हर मेले में हर महफिल में रहते। मरकर भी कुछ लोग नहीं मरते जौहर, हर महफिल में हर मेले में हर महफिल में रहते हैं। और सज्जू लाला को मरहूम नहीं लिखना, सज्जू लाला को मरहूम नहीं लिखना, सज्जू लाला सबके दिल में रहते हैं। सज्जू लाला को मरहूम नहीं लिखना, सज्जू लाला सबके दिल में। वाह, मेरी आंखों तुम भी दगा दे दी मुझे। एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। ये शेर भी सज्जू भैया को खराज अकीदत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रहता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको,
रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, बादे मर्ग मरने के बाद रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। वाह 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 वाह, रखता है बादे मर्ग यहाँ कौन किसको याद। वाह वाह वाह। अब मुशायरा शुरू करते काम करती है। आज जब उन पर एक किताब लिखी गई जिसमें दुनिया के बड़े कलमकारों ने जब नवाज भाई पर मजामीन लिखे, जर्रा नवाजी के नाम से वो किताब सामने आई और उस पर मेरे ख्याल से तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हैं जो बड़े लोग हैं उर्दू अदब के। उन्होंने, मैं किस किस का नाम लूं, हजरत अली सरदार जाफरी से लेकर और आज के अहद के बड़े लोगों तक तमाम लोगों के मजामीन, जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी की शख्सियत और उनकी शायरी पर बहुत से मजामीन आए। ये सब कुछ ये उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ शेड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। हम मुशायरे के मक्ते पर हैं या मुशायरे के आखिरी हिस्से में हैं। मैं अगर खुलासा पेश करूं तो ये कहूंगा कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारी गजलों ने देखा तक ऊंचे कातिल, सलीबोदार के नज़्में हमारी लटकी थी, हमारी फिक्र थी जख्मी लहू लुहान का दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। ये हमारा मसला है, लेकिन इस मसले को आखिर किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाना है। तो आइए आज के सदर आली वक़ार को आवाज दी जाए और उनसे गुजारिश की जाए कि वो अपने कलाम से, खुतबे सदारत से और मुशायरे की तरतीब के मुताबिक नईम भाई की नाते पाक से मुशायरे का आगाज हुआ था। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब जो सदर आली वक़ार हैं, उनके सलाम के साथ मुशायरा मुकम्मल होगा। ये मुशायरे की तरतीब है, मैंने पूरी बात आप तक बता दी है। अब मेरा साथ दीजिए, मैं उनसे ये कहूं कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब माइक पर, आपसे गुजारिश है जोरदार तालियों से आज के मुशायरे के मैंने उसमें मतलब कहा था कि दर किबरिया पे झुकाओ सर, दर मुस्तफा से लगाओ, दर किबरिया पे झुकाओ सर, दर मुस्तफा से लगाओ दिल, ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। क्या बात है। ये जो सर है इसको बनाओ सर, ये जो दिल है इसको बनाओ दिल। मुलाजा फरमाए अल्लाह ताला सज्जुलाला की भी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। मुशायरे का इख्तिताम सलाम पर हो रहा है, तो आपका आना भी ये बाबरकत हो गया, तो मैं भी इस सादत में शरीक होता हूँ। अस्सलाम 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 अस्सलाम। तमीज़न अर्ज़ करता हूँ कि मैंने ये पूरा सलाम अपने मतलब हरमैन शरीफैन में मुझे अता हुआ। मैंने कोई भी मिसरे में तरमीम नहीं की, बगैर मतलब एक कागज पर लिखता चला गया, सलाम होता रहा। अलबत्ता एक लफ्ज में देगलूर के एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ यहाँ यूं कर लो, तो मुझे अच्छा लगा। उस एक लफ्ज की तरमीम के अलावा ये सारा अतिया उन्हीं के तैयार का है। सुभान अल्लाह। के अस्सलाम 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 अस्सलाम। हर मिसरे में कोई लफ्ज या मिसरा किसी वाक़े, किसी शख्सियत की तरफ इशारा करेगा। शाहिदी शान को, शान कुरान को, शाहिदी शान को, शान कुरान को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को, अस्सलाम 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 अस्सलाम।
अस्सलाम अस्सलाम उनके अतवा शान को, अस्सलाम सलाम अस्सलाम अस्सलाम ज़ीशान को, शान कुरान को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को, अस्सलाम अस्सलाम। जिम्मेदारी है कि हम उन जिम्मेदार हाथों तक वो बात पहुंचाएं। तालियां कम थी। तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो बुला तो कहा। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चरागों को पलकों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात की रात होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया तशक्कुर के लिए। इमरान भाई शुक्रिया अदा करते ये नाजरीन डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर 21 मार्च को परभनी शहर की मशहूर मारूफ शख्सियत सैयद बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, सैयद इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर जनाब शेख अबू बकर उर्फ भाईजान, इनके फर्जंद और सैयद खदर साहब, इनके भांजे शेख शोएब, हाजी शेख शोएब साहब, इनकी शादी 19 मार्च से ही बड़ी धूमधाम से शुरू हो गई थी हल्दी की रस्म के साथ ही। तो उसी के साथ 20 मार्च को बड़ी ही सादगी से परभनी शहर के ग्रैंड कॉर्नर पर स्थित बिलाल मस्जिद, हज़रत बिलाल मस्जिद, यहाँ पर बड़ी ही सादगी से अक़द वहाँ पर पढ़ाया गया। तो 21 मार्च को परभनी शहर के पाथरी रोड पर स्थित लक्ष्मी प्लॉटिंग, जो कि जनाब शेख अबू बकर उर्फ भाईजान, इनकी प्लॉटिंग है, वहीं पर बड़ा ही अजीम व शान यहाँ पर रिसेप्शन रखा गया था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर की मशहूर व मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत जनाब सैयद खदर साहब और उनके भांजे हाजी शेख शोएब साहब, इनका रिसेप्शन बड़े ही धूमधाम से परभनी शहर के पाथरी रोड पर स्थित लक्ष्मी प्लॉटिंग, यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस रिसेप्शन सेरेमनी में पूरे महाराष्ट्र से उनके चाहने वाले इस रिसेप्शन में मुबारकबाद देने के लिए मौजूद थे और सब ने जनाब शेख अबू बकर उर्फ भाईजान, सैयद खदर साहब और नौशा हाजी शेख शोएब साहब और उनके पूरे परिवार को शादी की मुबारकबाद दी है। तो वहीं आपको बता दें कि इस शादी में आने वाले तमाम दावतियों के लिए बड़ी ही बेहतरीन इंतज़ामात किए गए थे, जिसमें हर ज़ात मज़हब के मानने वाले लोगों के लिए इंतज़ामात भी बहुत ही बेहतरीन किए गए थे, जिसमें आने वाले मेहमानों को हर तरह से उनकी पूरी तरह से मेहमान नवाजी की गई। लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग इस रिसेप्शन में मौजूद थे और सभी ने जनाब शेख अबू बकर उर्फ भाईजान, जनाब सैयद खदर साहब और नौशा हाजी शेख शोएब साहब और उनके पूरे परिवार को शादी और रिसेप्शन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से जनाब शेख अबू बकर उर्फ भाईजान, शफीक़ मिल्लत सैयद खदर साहब और नौशा हाजी शेख शोएब साहब और पूरे सैयद परिवार को दिल की गहराइयों से शादी की और रिसेप्शन की मुबारकबाद देते हैं। 22 मार्च औरंगाबाद टाइम्स के परभनी ज़िला प्रतिनिधि तथा बहुभाषिक पत्रकार संघ के ज़िला अध्यक्ष, सीनियर पत्रकार, बेबाक, निडर, बेखौफ सहाफ़ी जनाब हामिद मलिक साहब, इनका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से उनके चाहने वालों ने उनके ज़िला कार्यालय पर आकर उन्हें मुबारकबाद दी। उनको फूलों की मालाएं पहनाई गई, केक काटकर उन्हें मुबारकबाद दी गई और पूरा दिन भर
उनके चाहने वालों ने उनको शुभेच्छा मुबारकबाद दी है जन्मदिन की। तो हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से सीनियर सहाफ़ी औरंगाबाद टाइम्स उर्दू पेपर के परभनी ज़िला प्रतिनिधि बहुभाषिक पत्रकार संघ के ज़िला अध्यक्ष जनाब हमीद मलिक साहब को जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। वहीं आपको बता दें कि जनाब हमीद मलिक साहब इनको उनके कार्यालय पर जाकर सैयद शोएब हाशमी साहब और उनके दोनों फर्जंद और उन्हीं के साथ में तबरेज़ खान साहब, परवेज़ खुसरो साहब और उनके तमाम चाहने वालों ने हमीद मलिक साहब को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। परभनी शहर में रॉयल बाइक पॉइंट जो कि परभनी शहर ही नहीं बल्कि परभनी ज़िले के तमाम 350 सीसी और 500 सीसी की बुलेट गाड़ियों की सर्विसिंग और उसकी पूरी इंजन की फिटिंग के लिए रॉयल बाइक पॉइंट का शुभारंभ हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें कि पाशा भाई जिन्हें बुलेट का डॉक्टर कहा जाता है, पाशा भाई जो कि पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बुलेट के मशहूर व मारूफ मैकेनिक के तौर पर एक ही नाम परभनी शहर में है, तो वो है पाशा भाई बुलेट के डॉक्टर, जिनकी पहचान बनी हुई है। परभनी शहर के आईटीआर कॉर्नर जिंतूर रोड पर रॉयल बुलेट सर्विसिंग सेंटर शुरू किया गया है। तमाम परभनी शहर के बुलेट प्रेमियों से अपील की गई है कि वो एक बार रॉयल बाइक पॉइंट पर ज़रूर आए और ख़िदमत का मौका ज़रूर दे। ऐसी अपील पाशा भाई बुलेट के डॉक्टर इन्होंने की है।